अभी तक आप देख चुके हो कि विद्युत धारा क्या होती है, मतलब अपन के डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। पिछले चैप्टर में अपन ने इससे जुड़ी हुई बात करी सारी बात। उसी चैप्टर में हमने ये बात भी करी कि किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उस चालक तार में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। जब वो प्रतिरोध होता है तो जाहिर सी बात है वो प्रतिरोध विद्युत धारा को बहने में बाधा उत्पन्न करता है, और वहां पर एक हमें नया गुण पता चलता है विद्युत धारा के कारण से। वो गुण था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि जब किसी चालक तार यानी कि किसी प्रतिरोध वाले चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो प्रतिरोध उसको बहने से रोकता है, जिसके कारण से जो ऊष्मा जो है वो तार उत्सर्जित करने लगता है। उसको हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। वहां पर भी समझाया था मैंने कि ऊष्मीय प्रभाव के अतिरिक्त भी एक और प्रभाव होता है विद्युत धारा का, उसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, है ना। जिस प्रकार हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। वैसे ही किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, पूरा के पूरा चैप्टर बस इसी बात पर फोकस है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, किस तरह से हमारी डेली लाइफ में काम आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव काम कर रहा है, बिना उसके काम नहीं चल पाएगा। यदि आपका जो पंखा सर पे घूम रहा है, आपको हवा लग रही है, वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम कर रहा है। टीवी यदि आपकी काम कर रही है तो कुछ हद तक जो आपकी वो वाली टीवी रहती है जो पुरानी सीआरटी टीवी बोलते थे जिसको, अगर उस टीवी की बात करो आप, तो वो वाली टीवी जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम कर रही थी। जो अभी नई प्रकार की टीवी है, एलईडी या एलसीडी जिनको बोल रहे हैं आप, वो वाली टीवी पूरी हद तक नहीं काम करती है, वो एलईडी पे काम करती है। उसमें थोड़ा सा फिनोमिना अलग लग जाता है। वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, इसलिए उसमें वो ज्यादा काम नहीं कर रहा था। हालांकि उसमें भी अगर आप एडेप्टर की बात करो, एडेप्टर मतलब कि जो वोल्टेज चेंज करने के लिए एडेप्टर यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल चार्जर हो गया, है ना। वो 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है, नीचे ले आता है, वो 5 वोल्ट या 6 वोल्ट पे आपका मोबाइल चार्ज कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे एडेप्टर जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम कर रहे होते हैं। चैप्टर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें चुंबकीय प्रभाव पे काम कर रही है। इवन तो आपके यहाँ जो बगल में डीपी रखी हुई, घर के पास में अगर आपकी डीपी होगी, डीपी जिसको बोलते हैं डुअल पोल, जिस पर ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ रहता है, वो ट्रांसफॉर्मर तक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम कर रहा है। तो इसी चैप्टर में हम जो है बहुत क्यूट क्यूट एग्जांपल आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल आएंगे। क्यूट क्यूट प्रैक्टिकल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आप घर पे करके देख सकते हो, इसलिए क्यूट बोल रहा हूँ वो, है ना। और बहुत मजेदार प्रैक्टिकल रहेंगे, बहुत अच्छे समझ में भी आएंगे, इजी इजी है ना। तो फट से हम एक बार ये देख लेते हैं कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल्स पे बात करेंगे आज अपन, और शायद एक टॉपिक अपन निपटा भी पाए, आज एक टॉपिक कर भी पाए। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं अपन इसके बारे में, चैप्टर किस बारे में है, तो आ जाइए देखते हैं। हाँ, ये हो गया आपका चैप्टर 13, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। एक बार यहाँ पर पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पर फिर से बोल दे रहा हूँ मैं। ये जो विद्युत लिखा हुआ है ये मैं चाहकर भी सही नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसमें कंप्यूटर की थोड़ी सी कमी रह जाती है। विद्युत जो लिखा जाता है वो ऐसा लिखा जाता है ना, धा ऐसा बनाया जाता है, और विद्युत 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 धारा, आप कभी भी विद्युत पढ़े तो ऐसा लिखना चाहिए आपको, है ना। ये लिखना भी गलत होगा अगर आप धा धा ऐसा बना देते हैं, ये विद्युत गलत लिखा है, गलत लिख रहे हो आप, ऐसा विद्युत नहीं लिखना है आपको। विद्युत जो है वो ऐसा ऐसा वाला था बनता है ना, ऐसा वाला था। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है वो अनफॉर्चुनेटली मेरे को ऐसा लिखना पड़ा, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा था उस वो वाले जो एक यहाँ पर लिपि होती है अंग्रेजी की, उसमें ऐसा ही वाला लिखा पाता है, वैसा वाला नहीं लिखा पाता है ना। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इंग्लिश में बोले तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि चुंबकीय प्रभाव, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, नया चैप्टर है। तो यहाँ पर जितने भी डायग्राम बने हुए हैं ना, भगवान करेगा तो हो सकता हो इन्हीं में से आपके एक आध क्वेश्चन आ सकता है ना। यहाँ पर 5 डायग्राम बने हुए हैं, और गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ हालांकि, लेकिन मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि इन पांचों में से आपको एक आध टॉपिक आपको एज ए ऑब्जेक्टिव या फिर क्वेश्चन के रूप में मिल सकता है। पहले जानने अपन ब्लू प्रिंट के आधार पर इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये टोटल मार्क्स हैं इस पर, जहां तक मुझे मालूम है इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2, है ना।
3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी जहां तक मुझे मालूम है आते हैं, 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें से, मैं ऑब्जेक्टिव लिखना भूल गया हूँ, लेकिन अभी क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं तो 3-3 नंबर के आते हैं। और 3-3 नंबर के क्वेश्चन आना यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन आना, 4 में से आपको 2 करना होते हैं, समझ रहे हो ना, अथवा में आता है, हर एक क्वेश्चन अथवा में आता है। तो जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से, उन चारों क्वेश्चन में से आपको इन 5 डायग्राम में से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, है ना। वो डायग्राम क्या क्या है उसी पे तो बात करना है, उसी पे तो चर्चा करना है, ये डायग्राम क्या बोलते हैं, कैसे कैसे हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आएगा जो कि आज शायद अपन देख लेंगे, चुंबकीय, अगर अपन प्रैक्टिकल से फुर्सत हो गए, प्रैक्टिकल करने से फुर्सत हो गए तो ये बिल्कुल देखेंगे अपन। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल आएगा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, किसी चुंबक के आजू बाजू कोई सा क्षेत्र होता है तो वो कैसे हम पता करते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल भी देखेंगे अपन। और वो क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, क्षेत्र रेखाओं की विशेषता क्या होती है, इस पर भी 3 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है, इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी पिछले साल, है ना। तो ये वाला टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हम किसको बोलते हैं, क्या होता है, और क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है किसी विद्युत धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम किसी चालक तार में, जैसे कोई चालक तार है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, आई करंट प्रवाहित करते हैं, तो इसके कारण से इसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो कैसे होगा, किस कारण से होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी में आएगा आपका दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, जिसका डायग्राम ये बना हुआ है, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम जिसका डायग्राम ये बना हुआ है, ये अपन देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, अपन देखेंगे सारी चीज। उसके बाद आएगा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। अच्छा, इसी में एक और टॉपिक आएगा, ये दूसरा वाला जो टॉपिक है ना, इसमें एक और टॉपिक आएगा, ये लिखा हुआ ना, विद्युत धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारावाही के कारण। पहले तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सीधा धारावाही ले रहे हैं, मतलब एक सीधा तार लेंगे पहले, फिर उसके बाद उस तार को जो है वो यदि हम बात करें तो ऐसा कुंडली के रूप में ले लेंगे, उसको कर्व कर लेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र पे क्या असर आएगा, अलग अलग टाइप से अपन देख रहे होंगे इसमें चीजें। तो ये आएगा, इसी में आपका वाला नियम भी आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी टफ नहीं है इस चैप्टर में, सारी चीजें प्रैक्टिकली समझ में आएंगे, अपन सामने देख रहे होंगे। अगला टॉपिक होगा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रख दें तो 2 चुंबकीय क्षेत्र अपने आप को जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित आकर्षित कर रहे होंगे, जिसके कारण से चालक तार मूव करेगा। यही सिद्धांत जो है फिर अगले टॉपिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सिद्धांत है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर वीडियो से सिखाऊंगा। आपको नॉर्मली आज तक बच्चों को नहीं दिखा पाया वो प्रैक्टिकल करके, लेकिन आपको भी नहीं प्रैक्टिकल तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं वीडियो में दिखाऊंगा वो प्रैक्टिकल कैसे 2 चुंबकीय क्षेत्र बल उत्पन्न करते हैं, और इससे जो सिद्धांत उत्पन्न होता है उसका यूज कैसे हम विद्युत मोटर में कर रहे होते हैं, है ना। विद्युत मोटर में कैसे चुंबकीय क्षेत्र पर धारावाही चालक में लगने वाले बल का सिद्धांत कैसे यूज कर पा रहे होते हैं। और विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो हमारे आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है ऑलरेडी, है ना। आपके सर पर अगर पंखा घूम रहा है तो वो विद्युत मोटर है, कूलर काम कर रहा है तो विद्युत मोटर है, मिक्सर ग्राइंडर है तो वो विद्युत मोटर है, उसके अलावा हेयर ड्रायर है तो वो विद्युत मोटर है, जनरेटर वहां पर यदि जनरेटर का सॉरी जनरेटर में भी मोटर यूज होती है, लेकिन वो अगर आपके पास कंप्यूटर चल रहा है तो उसमें फैन चल रहा है, उसमें जो है वो फैन घूम रहा है, वो फैन जो है वो काय के ऊपर है, वो बिल्कुल जाहिर सी बात है विद्युत मोटर है। आपके घर में जो पानी खींच रहा है मोटर जो पानी खींचती है वो भी विद्युत मोटर है। अपने आसपास देखो बहुत सारे विद्युत मोटर मिल जाएंगी, है ना। और आपको अगर मैं बात बोलूं, अगर विद्युत मोटर का नाम लेते से सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए वो होता है पंखा। पंखा बोले तो फैन, है ना। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए विद्युत मोटर का नाम लेते से ही, पंखा, पंखा। है ना। उसको आपको याद रखना है। पंखा बोलने का मतलब क्या है, पंखा बोलने से तात्पर्य ये है कि आपको याद आना चाहिए कि पंखा क्या कर रहा होता है। पंखे को अपन जो है, जैसे मान लीजिए ये हाथ वाला पंखा नहीं रहे, सर वाला, सर पे जो पंखा घूम रहा है अभी, वो वाले पंखे की बात कर रहा हूँ मैं। पंखे को आप देखोगे, अगर पंखा अगर फिट नहीं किया गया तो उसमें से 2 तार निकले हुए रहते हैं, वो 2 तार में अपन क्या करवाते हैं, विद्युत धारा प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है, पंखा घूमना चालू कर देता है। तो पंखा इसलिए बोलना चाह रहा हूं मैं, पंखे को क्या करा जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा होता है, घूमना चालू कर देता है ना, ये ऐसे 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 घूमता घूमता रहता है, तो घूमना चालू कर देता है, मतलब ये क्या कर रहा होता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा होता है। तो विद्युत मोटर क्या करेगी, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि विद्युत मोटर जब भी आए तो आपको पंखा नाम याद रखना है,
पंखा से याद रखना कि पंखा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। यांत्रिक मतलब कि हवा देने वाला, मैकेनिकल फोर्स, जो कि जैसे अपन साइकिल पे पेडल मार रहे हैं तो वो भी एक मैकेनिकल फोर्स हुआ, है ना। तो ऐसे फोर्स सारे मैकेनिकल फोर्स कहलाते हैं जो हमको फिजिकली दिखाई दे रहे हैं, तो वो मैकेनिकल फोर्स हो जाएंगे। तो अब हवा तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हवा महसूस तो हो रही है ना कि हवा फेंक रहा है पंखा। तो विद्युत ऊर्जा को काय में कन्वर्ट करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन, विद्युत मोटर। उसके बाद एक और सिद्धांत आएगा जिसको हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आएगा, मतलब अभी हमने क्या करा था, अभी तक हम ये कर रहे थे कि हम यदि विद्युत धारा प्रवाहित करें तो चालक घूमने लगता है या चालक गति करने लगता है। अभी समझ जाओगे धीरे धीरे। इसके बाद सॉरी, इसके बाद उल्टा जस्ट आएगा कि यदि हम चालक तार की गति करवाएं तो क्या विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, जस्ट इसका उल्टा, विद्युत मोटर का उल्टा भी पॉसिबल है। विद्युत मोटर में हम क्या कर रहे हैं, इसको विद्युत धारा दे रहे हैं, पंखे को विद्युत धारा दे रहे हैं, और क्या उत्पन्न कर रहे हैं हम जो है वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, यदि हम किसी मोटर को यांत्रिक ऊर्जा दें तो क्या विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, क्या की जा सकती है। तो इसका उत्तर है हाँ जी, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। वो कंडीशन हम देखते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ही आधारित होता है फिर विद्युत जनित्र। जनित्र का नाम सुन के घबराओ मत। जनरेटर नाम सुना, जनरेटर, हाँ जी, जनरेटर नाम बिल्कुल सुना हुआ होगा। जनित्र को इंग्लिश में जनरेटर बोलते हैं। तो अब तो मेरे ख्याल से कोई डर ही नहीं है फिर जनित्र नाम से, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। बच्चे पहली बार सुनते हैं ना जनित्र, क्या है ये जनित्र, अजीब सा नाम है उटपटांग, डरावना सा। तो वो जनित्र कुछ भी नहीं है, जनरेटर को जनित्र बोलते हैं। तो अपन इसमें देखने वाले हैं जनित्र कैसे काम करता है, जनरेटर कैसे काम करता है। अपन शादी में जो डांस करते हैं ना डीजे पर, मतलब उस रोशनी में जहाँ पीछे एक जनरेटर चलता रहता है ना, तो वो जनरेटर के बारे में चर्चा करेंगे कि वो जनरेटर कैसे काम करता है ना, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ही काम कर रहा होता है। तो सब आखिरी वो भी देखेंगे। और आखिरी में एक टॉपिक आएगा घरेलू विद्युत परिपथ। इसमें हम घर की वायरिंग करना सीखेंगे। आपको मैं स्कूल में जो है वो बोर्ड ला के दिखाऊंगा, और स्कूल का बोर्ड खोल के भी दिखा दूंगा आपको, है ना, ताकि आप, आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इस टॉपिक को सीखने के बाद घर के बोर्ड खोलने लगे और घर की वायरिंग का सत्यानाश कर दें। नहीं, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि घरों की वायरिंग कैसे की जाती है, कैसे कम से कम तार का उपयोग किया जाता है उसमें, वो मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल। एक स्विच कैसा दिखता है अंदर से वो दिखाऊंगा मैं बिल्कुल आपको। कैसे वायरिंग की जाती है, कैसे क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी। तो जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक है इसमें, सारे के सारे प्रैक्टिकल टॉपिक हैं। सब चीजों के बारे में आप जो है वो जनरल लाइफ में देख सकते हो, सबके बारे में जान सकते हो। तो एक एक करके अपन सारी चीज सॉल्व करेंगे, देखते जाएंगे, टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। तो ये पढ़ने से पहले कुछ प्रैक्टिकल अपन को करना है। वो प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेंगे घर में। आपके सभी के घर में मैग्नेट तो होती हैं, है ना, मैग्नेट, चुंबक, चुंबक तो होती हैं। तो सबसे पहले एक आपको मैंने शायद आपको, क्या आपको मैंने दिशा सूचक यंत्र बनाना सिखाया है? क्या 9th क्लास में आपको बताया है दिशा सूचक यंत्र कैसे बनाते हैं घर में, डायरेक्शन देखने के लिए? कोई नहीं बता, भैया। नहीं बताया? तो सुनो, आज क्या करना है आपको, आपको एक सुई लेना है। सुई समझते हो ना, सुई, सुई लिया आपने। एक मग, मग लिया। मग मतलब आपका मग्गा जो होता है घरों में, जो प्लास्टिक का, ऐसा बर्तन यूज करना जो प्लास्टिक का बना हुआ हो, है ना, लोहे का ना हो। तो आप क्यों करना है ऐसा, क्योंकि लोहा जो है वो फिर आवेश के कारण से गड़बड़ हो जाता है। धातु जो है वो आवेश को नीचे ले जाती है। लोहे वाला बर्तन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा बर्तन होना चाहिए जो कि प्लास्टिक का हो या कुचालक पदार्थ का बना हुआ हो। उसमें पानी भर लेना पूरी हद तक। एक सुई लेना और सुई के एक किनारे को चुंबक पर रगड़ना। चुंबक होती है ना जो अपने घरों में, जो काली चुंबक होती है सिंपल, वही वाली। सुई के किनारे को, सुई खराब नहीं होगी, बिल्कुल आप यूज कर सकते हो बिन बेझिझक। सुई को जो है वो घिसना चुंबक पर। उसके बाद क्या करना, उसके बाद वो जो पानी भरा हुआ जो आपके पास मग्गा है, उसमें जो है एक कागज की स्ट्रिप डालना। कागज थोड़ा सा तोड़ लेना, फाड़ लेना कॉपी में से, और उसको डाल देना। तो कागज डूबेगा नहीं, सतह पर ही तैरता रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना, उस कागज की सतह पर वो सुई जो आपने घिसी हुई थी, एक साइड से घिस दी थी, उसको जो है वो उसके ऊपर पटक देना। किसके ऊपर? कागज जो आपने रखा था ना उसके ऊपर पटक देना। नीचे नहीं जाएगी सुई। थोड़ा सा कागज का टुकड़ा बड़ा लीजिएगा, आप देखोगे कि वो सुई जो है वो घूमने लगेगी। वो सुई
घूमने लगेगी, और वो सुई जो है वो हमको किस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन में रुक जाएगी, वो रुक जाएगी उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन में। देखना आप जहां पर भी सुई रुकेगी ना, वो सुई किस डायरेक्शन में रुकेगी, वो उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन होगा। आप करके देखिएगा, लेकिन उसके लिए मैं हेल्प के लिए आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए। अमरनाथ की लाइव आरती चल रही है, शायद मैंने आपको बताया होगा। होम मेड दिशा सूचक यंत्र को बोलते हैं कंपास। ये एक मैग्नेट लिए उन्होंने, हॉर्स शू मैग्नेट है ये, जरूरी नहीं है इसी मैग्नेट को लेना है आपको, कोई सी मैग्नेट ले सकते हो आप। एक सुई की जरूरत पड़ेगी आपको जिससे अपन कपड़े सीते हैं, है ना। एक बर्तन में पानी की जरूरत पड़ेगी, कांच का बर्तन ले सकते हो आप, प्लास्टिक का भी ले सकते हो, स्टील का मत लीजिएगा, शायद दिक्कत हो जाए उससे। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, आपको वो सुई को रगड़ना है मैग्नेट पर, एक ही सिरे पर रगड़े तो ज्यादा अच्छा है ना। ये देखो एक ही साइड का ये हिस्सा जो है वो रगड़ रहे हैं सुई पर, मैग्नेट पर सुई पर रगड़ रहे हैं। तो इससे होगा क्या, जो चुंबक का जो चुंबक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, जो मैग्नेटिक पावर होगा, वो मैग्नेटिक पावर इसमें स्थानांतरित हो जाएगा, इसमें आवेश आ जाएंगे कुछ, सुई में क्या आ जाएंगे, आवेश आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, इन्होंने कागज को ऐसे काटा और एक साइड एन लिख दिया और एक साइड एस लिख दिया, है ना। एक साइड एन और एन क्या दिखाएगा, नॉर्थ को दिखाएगा, एस क्या दिखाएगा, साउथ को दिखाएगा। अब इन्होंने कागज पर सुई को रखा और सुई को रखने के बाद काय में रख दिया, पानी में रख दिया। बगल में एक कंपास भी रख रहे हैं ये कंपास में जो ये वाली सुई होती है नॉर्थ को दिखा रही होती है। तो आप देखेंगे जिस प्रकार से ये नॉर्थ को दिखा रही होगी, उसी प्रकार से अपनी जो सुई रहेगी वो भी नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में रुक रही होगी। रुक रही है कि नहीं, देखो ये वाली जो लाल वाला हिस्सा दिख रहा है ये नॉर्थ को दिखा रहा है, तो जैसे ये नॉर्थ को दिखा रहा है वैसे हमारी सुई भी जो है वो उसी डायरेक्शन में नॉर्थ को दिखा रही है। आप किसी बॉटल का कैप भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको कागज ही रखना है ना। कुछ भी रख सकते हो, कुछ अलग पदार्थ जो कि पानी पर तैरे, तो आप जैसे रखोगे देखो कितनी तेजी से घूमी सुई, है ना। जब ज्यादा घूम जाएगी तो वो थोड़ा सा सेटल होगी और रुकेगी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी हमेशा, है ना। क्यों रुकेगी, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक चुंबक की भांति काम कर रही होती है, जिसको ये पत्ती का भी यूज कर सकते हो आप, है ना। कोई पत्ती अगर डाल देते हो पानी में तो भी वही काम होगा, तब भी वही रुकेगी। बिल्कुल आप इसका कर सकते हो। कितना सिंपल सा प्रैक्टिकल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सा प्रैक्टिकल है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रैक्टिकल है जिसको होमोपोलार मोटार बोलते, मोटोर बोलते, मोटोर मतलब मोटर ही बोलते हैं। अरे मोटर, मैं मोटोर गलत पढ़ रहा हूँ, उसको प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका ही अपना अपना। मोटर सुना है ना अपन ने, अभी हाल मोटर देखा, तो हम घर बैठे अपनी एक मोटर बना सकते हैं, इसको देखेंगे अपन, ये बिल्कुल आज ही देखेंगे, फिक्र मत करो। लेकिन उससे पहले एक और वीडियो देखो, वो वीडियो है हाँ, नेल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। हम किसी कील को चुंबक, अरे रे ये नेल, ये नेल ही होता है क्या, मेकिंग अ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग, कील को जहां तक नेल ही बोलते हैं। ये वाला प्रैक्टिकल भी बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ी सी चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको जो थोड़ी सी स्टैंडर्ड है ना। स्टैंडर्ड है कि मतलब एक कील की जरूरत पड़ेगी, ये तो कॉमन सी बात है, कहीं पर भी मिल जाएगी आपको।
है ना। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक कॉपर वायर चाहिए पड़ेगा। ये कॉपर वायर हर जगह नहीं मिलेगा आपको। आपके यहाँ यदि कोई चीज खराब हुई है, पंखे की वाइंडिंग, पंखा वगैरह कोई खराब हुआ है, तो उसका जो ये वाला वायर होता है, ये वाइंडिंग वायर होता है ना। इसकी जगह आप जो लाल वायर होता है ना अपना, वो लाल वायर बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन उससे पूरी परफेक्टली नहीं होगा, उतनी ज्यादा अच्छे से नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी मैं बोलूंगा आप उसका यूज कर सकते हो बिल्कुल। जो लाल काला वायर होता है ना अपना, एक वायर कोई सा भी निकाल लीजिएगा, लाल वायर निकाल लीजिएगा, इस वायर की जगह वो वाला यूज कर सकते हो आप। लेकिन ये वाला वायर ध्यान रखें, वाइंडिंग वायर जो होता है वो नॉर्मल वायर से अलग होता है। पहले मैं यही बता दूं आपको, वाइंडिंग वायर नॉर्मल वायर से अलग क्यों होता है। वाइंडिंग वायर जो होता है, जैसा आपको ये कलर दिख रहा है ना, आपको लगेगा तो सिंपल से कॉपर का ही वायर तो है ना। लेकिन कॉपर के वायर में और वाइंडिंग वायर में फर्क होता है। ये वाइंडिंग वायर है। वाइंडिंग वायर में क्या होता है, जो कॉपर का तार होता है उसके ऊपर हल्की सी प्लास्टिक कोटिंग चढ़ी रहती है। वो आपने शायद कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन इस बार गौर करिएगा। जब आपके घर में पंखा वगैरह खराब हो जाए ना, तो आप देखेंगे अगर अंदर से तार लगा रहता है, जो ऐसी उसका आर्मेचर बना रहता है, पूरा पूरा फोल्ड रहता है, वो वाइंडिंग वायर होता है ना। अगर दुकान वाले से बोलना अगर खराब हो जाए, या फिर आपके आसपास कोई इलेक्ट्रिक की शॉप हो, तो वो उनसे जाके अंकल से रिक्वेस्ट करिएगा कि अंकल थोड़ा सा हमको वाइंडिंग वायर आपके पास पड़ा हुआ हो तो दे दीजिए। वो बिल्कुल दे देंगे। आप उस वाइंडिंग वायर को लाके हल्का सा गर्म करोगे ना, तो देखोगे कि उसके ऊपर की प्लास्टिक की कोटिंग जम जाती है। जैसे नॉर्मल वायर होता है ना अपना, जैसे ये वाला मान लीजिए, ये वाला जो नॉर्मल वायर है, इस पे आप अगर इसको जलाओगे तो अंदर से तार निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, है ना। वैसे ही जो वाइंडिंग वायर होता है उस पे भी जो है वो प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हुई रहती है, उसके अंदर तार रहता है। तो इस प्रैक्टिकल में जो यूज किया हुआ है इन्होंने, वो वाइंडिंग वायर यूज किया हुआ है। वाइंडिंग वायर को ध्यान से देखोगे, ये वाला तार जो है इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हुई रहती है, हल्की सी, है ना। वो उसको जलाने पर अलग किया जा सकता है। ये क्या कर रहा है, उस बाइंडिंग वायर को ले रहे हैं और कील पर जो है वो लपेट ले रहे हैं। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। बहुत सारा बाइंडिंग वायर इन्होंने लपेट लिया। अब जब लपेट लिया इसको, तो आप इसको हल्का सा छील रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, प्लास्टिक की हल्की सी परत होती है इस तार पर, उस परत को हटाने के लिए, उस परत को छूना निकालने के लिए आप जला भी सकते हो और इसको छील भी सकते हो। छीलोगे तो वो अंदर का कॉपर का तार जो है वो निकल कर आ जाएगा। अच्छा, इस दौरान यदि आप कोई स्टेपलर की पिन इसके नजदीक लाते हो, इसको छील लिया है आपने, और इस दौरान यदि आप ये डायरेक्ट बता रहे हैं, वैसे अगर आप सेल नहीं कनेक्ट करते हो इन तार के बीच में और इस कील को किसी स्टेपलर की पिन के पास ले जाते हो, तो ये जो है वो अट्रैक्ट नहीं करने वाली है पिन को। लेकिन अगर आपने सेल लगा दिया और कुछ लोहे की चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे इसके पास ले जाओगे आप, तो ये चिपक जाएंगे इससे। आपने खुद का एक चुंबक बना लिया, विद्युत चुंबक बोलेंगे इसको। करोगे ये प्रैक्टिकल? अगर सेल नहीं लगा हुआ होगा, ध्यान रहे ये बात, अगर सेल कनेक्ट नहीं करोगे आप, तो ये चीज इससे नहीं चिपकने वाली है, पक्के में नहीं चिपकने वाली है। भैया, हाँ, वो दूसरे तार ले सकते हैं जो आपने पहले बोला था, काला और रेड वाले तार आते हैं? वो जो काला और लाल वाला तार आता है, उससे लक्ष्मी परफेक्टली नहीं होगा। एक बार करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत मोटा तार होता है। अगर वो मोटा तार यूज करोगे तो आप बैटरी भी 9 वोल्ट की यूज करना पड़ेगी आपको। इन्होंने सिंपल एक 1.5 वोल्ट का सेल लिया हुआ है, आपको फिर बैटरी यूज करना पड़ेगी। कौन सी बैटरी? वो लाल नीली और व्हाइट वाली बैटरी आती है ना, 9 वोल्ट वाली, वो वाली। तो ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। अगर ये वाला तार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और कोई पतला तार मिल जाए तो बिल्कुल कर सकते हो आप यूज। कोई पतला तार मिल जाए घर में अगर आपको, तो आप बिल्कुल कर सकते हो उसका यूज, है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल है जिसको आपको करना चाहिए। इसी में बता दे रहा हूँ मैं, और भी इधर तरीका होगा। मैं देखता रहता हूँ तो मेरी सजेशन लिस्ट में वही वही लिस्ट आ रही है पूरी। एक प्रैक्टिकल ये वाला भी, ये देखो। अच्छा, बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं यार। ये देखो, मैग्नेट वाला प्रैक्टिकल देख रहा है। ये वाला जो है वो अपन के सिलेबस में है। ये वाला विद्युत मोटर है, इसको देखने वाले हैं अपन। बाकी ये वाला तो है ही, जाहिर सी बात है। ये वाला प्रैक्टिकल के लिए मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला अपन स्कूल में ला पाए अपरेटस, है ना, क्योंकि आधा अपरेटस है अपने पास। ये सेल वाला प्रैक्टिकल है ही। चलो,
एक दूसरा फैक्ट अपन देखते हैं। अभी अपन ने जो देखा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक, ये वाला जो है, इसके पहले अपन ये वाला देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ये क्या हुआ, मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दिया उसको। हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट मैग्नेट देख रहे हैं, किसी चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो चुंबक देख रहे हो आप यहाँ पर, तीन प्रकार की यहाँ पर चुंबक रखी हुई है। ये एक तो पहली है, एक ऐसा बार मैग्नेट बोलते हैं इसको, एन और एस लिखा हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल लिखा हुआ है। इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, जो यू वाली शेप की मैग्नेट रखी है ना, इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। हॉर्स शू क्यों बोलते हैं, घोड़े की नाल जैसी दिखती है, घोड़े की जो नाल होती है ना, पैर में ठोकते हैं जो, उसके जैसी दिखती है, इसलिए इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। इस पे भी एक डॉट लगा हुआ है, ये भी नॉर्थ और साउथ पोल, अलग अलग पोल को दिखाने के लिए होता है। यहाँ एक मैग्नेटिक सुई भी रखी हुई है, इसको हम इंग्लिश में कंपास बोलते हैं। वो कंपास अभी आपको बनाना भी सिखाया मैंने, है ना। तो यहाँ पर जो एक मेटल की सिंपल सी सुई रखी हुई है, जो कि डायरेक्शन दिखा रहा होगा, है ना, मैग्नेट के कारण से डायरेक्शन दिखा रहा होगा। अब करते क्या है अपन, सबसे पहले ये देखो, ये वाली सुई जो है वो इनके कारण से डिफ्लेक्ट हो रही है, इन चुंबक के कारण से डिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे ही हम इस सुई को हाथ पर रखते हैं तो देखो इसके ये बगल में मूव हो रही है, देखो इसका मूवमेंट जो है वो अलग अलग हो, इसके हिसाब से हो रहा है, ये चुंबक के कारण से हो रहा है। ऐसे यदि हम छोटी चुंबक लाएं, छोटी दिशा सूचक यंत्र लाएं, ये बहुत छोटी मैग्नेट होता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मैग्नेट ही है सबसे छोटी। लेकिन देखो डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, जो डायरेक्शन इसकी आ रही है वही इसकी डायरेक्शन आ रही है। ये छोटी सी मैग्नेट है, छोटी सी मैग्नेट मतलब दिशा सूचक यंत्र ही है, कंपास ही है, लेकिन छोटा सा है। अब देखना इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर किसी लोहे के चूर्ण के पास यदि हम मैग्नेट को लाए, तो अपन प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे हैं, अभी तो कुछ है ही नहीं। देखो ये लोहे का चूर्ण इससे चिपक रहा है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई भी लोहा चिपकेगा ही। सॉरी। अब हॉर्स शू मैग्नेट ला रहे हैं, तो यह भी ये लोहे का चूर्ण है, जाहिर सी बात है वो इससे चिपक रहा है, बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है आपको। ये ना उसके ऊपर ही रख दिया, उसके ऊपर रख दिया तो ऐसे कुछ एक के बाद एक लोहे की छिलनों से चिपकती जा रही है, तो कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद इसको रखा, ये हॉर्स शू मैग्नेट को रखा, तो भी यहाँ पर भी वैसा की वैसा मामला है, लोहे की छिलन पूरी तरह से चिपक गई वो, है ना। तो पहला गुण तो हो गया कि ये जो है लोहे को यानी कि धातुओं को जो है वो आकर्षित कर रही होती है, कौन, चुंबक। पहला गुण तो ये होगा, चुंबकीय गुण ये होगा पहली बात। फिर उसके बाद दूसरा गुण यदि बात बोले हम, यदि हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, हवा में लटका देते हैं उसको, यदि हम किसी चुंबक को बिल्कुल सेंटर में बांधकर उसको धागे की सहायता से आसानी से बिल्कुल लटका देते, फ्रीली मूव कर सकती है वो, तो हम उसको अगर किसी भी डायरेक्शन में घुमा देंगे ना, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रुकेगी, वो घूम फिर के एक ही डायरेक्शन में आएगी। देखो हमेशा उसको आप उसने मूव करा, तो देखो जिस डायरेक्शन में रुकेगी ना, वो डायरेक्शन एन और एस होने वाला है पक्का, 100%। ये मैग्नेटिक सुई की तरह है, ये वाला जो पोल होने वाला है, ये वाला जो दूसरा हिस्सा होने वाला है, ये हमेशा साउथ पोल होने वाला है ना। इसकी तरफ जो मार्किंग होती है नॉर्थ पोल दिखाता है, इसका अपोजिट भी हो जाता है कभी कभी, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी क्वालिटी की, एक और क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी ये है कि यदि हम सेम ध्रुवों को आसपास लाएं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। देखो ये नॉर्थ साउथ की तरफ आया तो इसको चिपक गया, ये इसने अट्रैक्ट करा, एक दूसरे को आकर्षित कर। यदि हम सेम पोलैरिटी की चीज सामने लाते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे देखो ये एस वाले को इसके पास, ये तो आपने भी फील किया होगा, चुंबक को जब हम एक दूसरे के, ये देखो एन एस को अट्रैक्ट करता है और एस एन को अट्रैक्ट करता है, मतलब आकर्षित करता है। यदि हम सेम डायरेक्शन की चीज उनके पास सेम पोलैरिटी की चीज लाए, तो वो एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। यहाँ पर ये वाला साइन नॉर्थ को दिखा रहा है, ये वाला साउथ को दिखा रहा है ना। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो जो है वो यहाँ पर एक मैग्नेट लेके आते हैं और उसके इफेक्ट को देखो जैसे ही मैग्नेट पास लाते हैं, ये साउथ नॉर्थ किसको अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है। अभी टच नहीं कर रहा है, उसके बाद भी देखो इसकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट है वो। अगर हम बात करें यहाँ, अगर इसका उल्टा पॉजिटिव ले आए, तो देखो ये क्या कर रहा होगा, ये नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब
यदि हम अपोजिट पोल्स की बात करें, अलग अलग ध्रुव की बात करें, जैसे उत्तरी ध्रुव को ये देखो, ये क्या कर, अब देखो ये रिपेल करेगा, देखो है ना, ये कर रहा है कि नहीं, एस एस को दूर कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित करने को बोलते हैं रिपेल करना, रिपेल करना। तो ये चीज जो है वो रिपेल करेगी, जबकि एन पास में लाएंगे तो क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है, आकर्षण होने वाला है, ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। सिंपल सी है। फिर उसके बाद यदि बात करें मैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैग्नेटिक इंडक्शन तो भैया चुंबकीय प्रेरण का गुण है। ये इन्होंने एक, जहां तक है, ये लोहे की पट्टी ली हुई है इन्होंने, देखो ये अट्रैक्ट नहीं कर रही है, पहले जब चुंबक इसके पास नहीं थी तो इसने लोहे के चूर्ण के पास ले गया, लेकिन कोई भी लोहे का चूर्ण चिपका नहीं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये एक चुंबक को उस पट्टी से पास ले आ रहे हैं, तो देखो अब इससे चुंबक चिपकने लगी, देखो इससे जूम करके भी दिखा रहे हैं वो, अब देखो चुंबक चुंबक के पास आने के कारण से ये एल्यूमिनियम की पट्टी से जो है वो चीजें चिपकने लगी, और वो जैसे दूर लेके गए तो चीजें फिर से नीचे गिर गई, थोड़ी सी बाकी रह गई क्योंकि उस पर चुंबकत्व है अभी भी। और जैसे ही पास लाते हैं, ये देखो अब नहीं चिपक रही होंगी, क्योंकि मैं अब फिर से पास लाएंगे तो फिर से चिपक जाएगी। मतलब क्या हो जाता है, धातु चुंबक के द्वारा हम किसी धातु में चुंबकीय गुण उपस्थित कर सकते हैं, केवल चुंबक में नहीं, वो किसी अधातु में भी हो सकता है ना, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये खेल रहे हैं एक तरह से चुंबक से। अभी क्या कर रहे हैं, एक लोहे की छीलन को एक बोर्ड पर डाल दे रहे हैं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, लोहे की छीलन ली उन्होंने और उसको जो है वो एक बोर्ड पर डाल दिया। अब देखना आपको चुंबकीय बल रेखाएं दिखने वाली हैं, जो आप बात कर रहे थे ना, अपना पहला जो टॉपिक है वो चुंबकीय बल रेखाओं का है, तो वो बल रेखाएं दिखने वाली है। इन्होंने लोहे की छीलन ली, लोहे की छीलन मतलब कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लिए और उसको फैला दिया, और बीच में क्या रख दी, मैग्नेट रख दी, मैग्नेट रख दी, तो देखो यहाँ पर जो है वो चिपक गए। अब क्या करने वाले हैं, ये टेबल को थोड़ा सा ठोकने वाले हैं, जैसे ही ठोकेंगे ना तो ये जो चुंबक की छीलन है वो एक पैटर्न में जमा हो जाएगी, एक पैटर्न के रूप में बन जाएगी। तो देखो कुछ पैटर्न दिख रहा है, ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो उस फील्ड में वैसे के वैसे सेट हो गई। देखो ऐसी लाइन आती हुई दिख रही है, ऐसी लाइन, ये लाइंस दिख रही है ना, पूरी नहीं बन रही, जाहिर सी बात है, ये लाइंस ऐसी आई और इधर चली गई, ये लाइंस ऐसे आई, तो अपन ये वाली लाइंस जो है वो कंपास की सहायता से ज्ञात करेंगे। हमारा ये प्रैक्टिकल भी है 10th क्लास में, वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल दिखा रहा है कि चुंबक की जो आसपास फील्ड होती है वो ऐसी लाइंस के रूप में होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो ऐसे लाइंस में होता है। उसके बाद बोल रहे हैं कुछ यूज, मैग्नेट के कुछ उपयोग भी हैं, वो उपयोग किस काम में किया जाता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। डायरेक्शन ज्ञात करने में, जाहिर सी बात है हम जो है नॉर्थ डायरेक्शन जो है इसके, ये भी एक कंपास ही है, तो ये एन लिखा हुआ है ना, नॉर्थ डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम चुंबक का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद ये छोटी सी मोटर है, जाहिर सी बात है आप जानते हो, डीसी मोटर है 12 वोल्ट की, ये इसमें जो पंखा घूम रहा है वो किस कारण से घूम पा रहा है, चुंबक के कारण से घूम पा रहा है, विद्युत चुंबक के कारण से घूम पा रहा है। ये पंखा जो घूम रहा है वो किसके कारण से घूम रहा है, जाहिर सी बात है मोटर के कारण से घूम रहा है। फिर उसके बाद इसका उल्टा करेंगे, देखना अब क्या करा है उन्होंने, मोटर ली, एक मोटर में क्या करा उन्होंने, एलईडी चिपका दी, है ना, एलईडी चिपका दी। अब क्या कर रहे हैं, हाथ से घुमा रहा है, हाथ से घुमा रहा है, देखो एलईडी जलती हुई दिख रही है, एलईडी जलती हुई दिख रही है, देखो दोनों एलईडी दिख रही है। जब इस साइड घुमाएंगे तो ये वाली जल रही थी, इस साइड घुमाई तो ये वाली जल रही। एक बार फिर से देखो इस चीज को, पहले उन्होंने उस डायरेक्शन में घुमाई, वैसा घुमाया तो नीचे वाली जल रही है, ये वाली नहीं जल रही। फिर उसके बाद उल्टी डायरेक्शन में घुमाया तो ऊपर वाली जल रही है, ये वाली नहीं जल रही, है ना ऐसा। तो जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे उसी अलग उल्टी डायरेक्शन में जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जनरेट किया जा सकता है, वो जनरेटर का कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे अपन। इन्होंने क्या करा है, कैपेसिटेंस लगा दिया इसमें, मतलब उसके अंदर दिखा रहा है मोटर के अंदर क्या होता है। तो ये वाइंडिंग वायर है, जो वायर दिख रहा है ना, मैं मोटर की बात कर रहा था, तो ये एक जो ऊपर दिख रहा है ये धातु की प्लेट लेती है, और इसके अंदर जो ये दिख रहा है ये वाइंडिंग वायर, बिल्कुल बहुत पतला होता है, बिल्कुल पतला सा वायर होता है, और इसके ऊपर जो है वो हल्की सी प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हुई रहती है ना। तो ये वाइंडिंग वायर से एक वाइंडिंग की हुई है, तो छोटी मोटर के अंदर ऐसी ऐसी मोटर बनी हुई रहती है, और इन मोटर से कितने सारे खिलौने बनते हैं आप समझ नहीं सकते। ये मैग्नेट लगी हुई है, ये अंदर जो दिख रही है ना आपको, ये मैग्नेट लगी हुई है, चुंबक लगी हुई है। क्यों लगी हुई है, क्या लगी हुई है, अपन चैप्टर में देखेंगे, उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं बता रहा हूँ कि मोटर अंदर से कैसे दिखती है, आपने मोटर नॉर्मली देखी होगी, जो अपन खेलते हैं, कई बच्चों ने खोल के नहीं, खोल के भी देखी होगी, कई लोग होशियार होते हैं, उनको खिलौना चलाने से अच्छा मजे आते हैं उस मोटर को निकालने में। कई बच्चों ने किया होगा, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी ऐसा किया है कई बार। उसके बाद मैग्नेटिक कीपर्स, ये क्या होता है,
हाँ, मैग्नेटिक कीपर्स यहाँ पर जो है वो हम, आप देखोगे स्कूल में इस चीज को, जब ये दो बार मैग्नेट को रखते हैं तो उसके साथ हम जो है वो एक एल्यूमिनियम की पट्टी लगा देते हैं, है ना, जिसके कारण से ये चुंबक सेफ बनी रहती है। अगर हमने उल्टी साइड ये पट्टी लगा दी तो ये चुंबक जो है वो रखी रखी खराब हो जाएगी, है ना। हमेशा जो है वो मैग्नेटिक सेपर जो है वो, जैसे एन ध्रुव यहाँ पर दिख रहा था ना आपको, यहाँ पर एन ध्रुव देखो, एन ध्रुव को हमने जो है वो एस ध्रुव के साथ रखा हुआ है। यहाँ पर देखो, एक बार फिर से देखो, एन ध्रुव ये है, एन ध्रुव के साथ जो है एस ध्रुव को रखा हुआ है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रखी हुई है और उससे पट्टी चिपका दी है। इसके कारण से चुंबक जो है वो खराब नहीं होती। लेकिन हमारे स्कूल में कई बच्चे जो है वो उसको रखना नहीं जानते हैं। कई बार बच्चों ने गलती से रख दी है तो उसके कारण से चीजें खराब हो जाती है। मैग्नेट जो है वो, कई मैग्नेट अपनी खराब हो चुकी है, हालांकि मैं अभी नई मैग्नेट भी लाया हूँ। तो इसको जो है वो आपको इसकी तरह से रखना चाहिए। क्यों? इसके कारण से जो है वो चुंबक खराब नहीं होती, रखी रहती है कई दिनों तक और बिल्कुल भी खराब नहीं होती, है ना। ऐसे यहाँ पर भी दोनों ध्रुव को साथ में करके रखना चाहिए जिसके कारण से चुंबक खराब ना हो। तो ये जो है वो अ, चुंबक वाला प्रैक्टिकल है। चुंबक के गुणों को बताया इसने बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब यदि हम बात कर लें इसकी, इसको हटा दें, अब हम अगर बात करें, चलो इसके इस वाले प्रैक्टिकल के लिए एक बार फिर से ज्वाइन करो, अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, क्योंकि टाइमिंग आपकी खत्म हो गई है। एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी, मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ, एक बार फिर से ज्वाइन करो।